दर्शकों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उत्तम वानखड़े, चीफ एडिटर IB7 न्यूज़। आज हम आपको एक विषय से अवगत करना चाहते हैं और विषय एक बहुत ज़रूरी विषय है। भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट संस्कृति और फिलहाल आज जो देश और विदेश में एक ही तरुण, एक ही युवा जो धम्म का कार्य कर रहा है और पूरी ताकत से जो लगातार इस कार्य में जुड़े हैं, आदरणीय राजरत्न अंबेडकर भारतीय बौद्ध महासभा के जो प्रमुख है, उनके संदर्भ में और आज जो देश में बुद्धिस्ट स्थलों पर हो रहे हैं अन्याय, हो रहे अतिक्रमण और उसे जो ध्वस्त किया जा रहा है, इस बात को लेकर और उसे कैसे बचाया जाए, कौन इसे बचा सकता है, इस संदर्भ में हम आपसे ये रूबरू करेंगे। बात ये है यहाँ पर कि हमारे जो पिता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने हमें बौद्ध धम्म देने से पहले हमें विश्व से जोड़ा है। विश्व के जो बौद्ध राष्ट्र है उनसे पहले हमारा नाता जोड़ा है, उसके बाद में हमें ये धम्म दिया है। और बाबा साहब यहाँ से जाने, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो जाने के बाद में विश्व से बौद्ध धर्म का इस देश का नाता टूट गया। वो नाता जोड़ने का काम आदरणीय राजरत्न अंबेडकर जी ने किया। आज आदरणीय राजरत्न अंबेडकर जो खुद के पैसे से पूरे देश और विदेश में, देश में हर प्रदेश में घूम रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा निधि लगता है, बहुत सारा खर्चा लगता है। अकेला कोई भी हो, कितना भी धनवान हो, अकेला इस कार्य में आगे नहीं ले जा सकता। इस संदर्भ में हम समाज से कुछ अपील करना चाहते हैं। हमारे साथ है भारतीय बौद्ध महासभा बुल्ढाना के कुछ पदाधिकारी है और हमारे साथ आदरणीय धम्म गुरु है, जो धम्म गुरु और ये जो भारतीय बौद्ध महासभा के जो कार्यकर्ता हैं, इनके साथ में हम आज दिल खोलकर बात करेंगे। भंते, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ और आपसे समाज के लिए अपील करना चाहता हूँ कि जो आज राजरत्न अंबेडकर जी जो है, देश विदेश में उनका धम्म प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है, इसके साथ साथ न्यायालयीन लड़ाई भी वो लड़ रहे हैं। इसमें बहुत सारा खर्चा आता है। अगर ये खर्चा समाज ने अगर दान दिया, इस संदर्भ में सहकार्य किया, तो इसका या आगे का काम वो अच्छी तरह कर सकते हैं। समाज ने क्या करना चाहिए इस संदर्भ में? मैं भदंत स्वरानंद जी, महाबोधि बुद्ध विहार, धम्मगिरी, मलकापुर रोड, यहाँ पर बुद्ध विहार थमाया है। इसमें मैं सेवा दे रहा हूँ। आपसे मैं सूचना कर रहा हूँ, अपने लिए परम पूज्य महामानव बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 मई 1955 में धर्म के वास्ते दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा इस संस्था की स्थापना की है। और इस संस्था के वजह से संपूर्ण नागवंशीय लोग जो पूर्व शूद्र अति शूद्र थे, उनको तथागत भगवान बुद्ध का धम्म दिलवाया है। और धम्म देने के बाद महामानव ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सबको इस विश्व से बुद्ध धर्म के वजह से जोड़ा है। इस धर्म का, इस संस्था का अपना पर बहुत ऋण है। इसका कर्ज आप कभी भी नहीं चुका सकते। इसलिए आपने पर आज जो कुछ अपने देना है, आज तक तो अपने कुछ भी नहीं दिया धर्म के वास्ते, मगर अम्बेडकर ये घराना अपने लिए पूजनीय है। आज महाबोधि बुद्धविहार से मैं आपको सूचित करता हूँ, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा इस संस्था के अध्यक्ष आज राजरत्न अंबेडकर जी है, जो अशोक अंबेडकर के चिरंजीव है। इनका आज प्रचार दौरा संपूर्ण देश में चल रहा है। इसके लिए आज जो वानखड़े साहब ने बताया है आपको, साकेत नगर जो बोला है, साकेत नगर ही भगवान बुद्ध की वहाँ से शुरुआत हुई है। सिद्धार्थ गौतम का वंशज सूर्यवंशी वहाँ से शुरुआत हुआ है। इसलिए अपने से भी साकेत नगर पर अपने को बहुत ऋण है, क्योंकि विश्वा को वहाँ से अपने को जोड़ा है। ये बहुत
बहुत बड़ा प्रश्न है। वो तो पूरा प्रश्न मैं आपको नहीं भी बता सकूँगा, लेकिन अपने और जो ऋण है अयोध्या का, आज साकेत नगर का, उसके लिए राजरत्न अम्बेडकर जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए जो पैसा लगता है, आर्थिक लगता है, सहयोग लगता है। अम्बेडकर घराना तो कुछ अपने से बहुत धनवान नहीं है, मगर अपना समाज बहुत धनवान है। अपने पास जो भी है वो मुट्ठी से नहीं, ओंजड़ी से अपन राजेंद्र अम्बेडकर को देंगे और इस धर्म का कार्य बढ़ाने के वास्ते अपने उनको चालना देंगे। ये मैं आपसे मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु। और देश विदेश में जो धम्म प्रचार चल रहा है, इनके लिए जो सहायता निधि चाहिए, इस संदर्भ में हम बुल्डाना के धम्मगिरी महाबोधि विहार यहाँ पर पहुँचे हैं, महाबोधि विहार धम्मगिरी का। अब यहाँ आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर जी को इस संदर्भ में आर्थिक मदद किसने करना चाहिए। आदरणीय भंते ने हमें अभी बताया कि समाज ने अभी तक कुछ नहीं दिया इस घराने को, अब देने की ज़रूरत है। अब किसने इस संदर्भ में सहयोग करना चाहिए। हमारे साथ में भारतीय बौद्ध महासभा के जिला पदाधिकारी साळवे साहब। सर, क्या लगता है आपको आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर जी का जो कार्य चल रहा है, इस संदर्भ में क्या कहोगे। सबसे पहले तो मैं IB सेवन इनका अभिनंदन करता हूं, जो कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजरत्न अम्बेडकर जी साहब का जो काम है वो बिल्कुल जो है धार्मिक काम आज तक इस भारत देश के अंदर किसी ने भी नहीं किया था, वो राजरत्न अम्बेडकर साहब जी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें उनके साथ हमें खड़ा होना जरूरी है। जो वो कहते हैं उनका कहना हमारे अनुयायी ने, जो बौद्ध धर्मीय लोग हैं, जो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों को मानते हैं, उनको मैं आगाह करता हूँ, उनको विनंती करता हूँ कि उन्होंने वो जो है जो बताया वो करना चाहिए। राजरत्न अम्बेडकर का और भी बहुत बड़ा कार्य है, जो कि हमें विश्व में बौद्धों का कुछ भी समस्या होंगी तो वो पहुंचा देते हैं। इसलिए उनका बहुत बड़ा काम है। इसीलिए सभी फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा लोगों ने उनको साथ देना जरूरी है। और मैं उसके आगे जाकर ये कहना चाहूँगा कि साकेत नगरी में जो प्रकार हुआ है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जो अवशेष मिले हुए हैं, वो सुरक्षित कैसे रहना चाहिए, ये सत्ताधारी लोगों ने उसको क्या करना है क्या नहीं है, हमें किसी को चीज़ का, दूसरे चीज़ों का हमें ऐतराज़ नहीं है उन्होंने, लेकिन उस अवशेष को बचाव करना जरूरी है, उसका सुरक्षा करना जरूरी है। इतना ही कहूँगा और पुनश्च IB सेवन को मैं धन्यवाद दूंगा। जय भीम। यहाँ पर बात चली है कि जहाँ खुदाई हुई है साकेत में, वो खुदाई के दरमियान जो बुद्धिस्ट अवशेष मिले हैं, वो बुद्धिस्ट अवशेष सुरक्षित रखने के लिए या कोर्ट में मांग चल रही है, वहाँ पर मंदिर बने या कुछ बने, हमें कोई इससे लेन देन नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी उस संदर्भ में निर्णय हो गया है। वहाँ पर जो निकलेंगे, अभी बुद्धिस्ट संस्कृति के जो अवशेष निकलेंगे, उसे सुरक्षित रखने की बात चल रही है। और राजरत्न अम्बेडकर जी उसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। इस संदर्भ में उनको जो कुछ सहायता चाहिए, वो सहायता की जरूरत है और समाज ने उन्हें सहायता किस प्रकार करना चाहिए। सर, सबसे पहले तो मैं IB सेवन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि बात चल रही है, साकेत जो हमारा धरोहर है, बुद्ध धम्म का धरोहर है, और उसमें से जो भी कुछ संकेत निकले हैं, उस संकेत का, उस धरती का बचाव तो होना ही चाहिए। वो धरती जो बौद्धों की विरासत है, वो बौद्धों की विरासत तो हमें मिलनी ही चाहिए। उसके लिए हमारे राजरत्न अम्बेडकर जी ने जो पर्याय निकाला है समाज के लिए, जो उन्होंने अच्छी बात समाज के सामने रखी है, और वो समाज की बात सामने रखने के लिए जो भी
कोर्ट में अभी बात चल रही है, उस कोर्ट की बात आगे चलाने के लिए उसके लिए बहुत धन की ज़रूरत है और वो धन समाज से ही इकट्ठा हो सकता है। साथियों, मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा, ये राजरत्न साहब के हाथ को मजबूत कराकर हमारे समाज से जो भी धन इकट्ठा हो जाएगा, जो भी धन, जो धनवान लोग हैं, जो पुण्यवान लोग हैं, जो दानदाता है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उन्होंने इस हमारे राजरत्न अम्बेडकर जी का इनको बहुत बड़ा सहयोग देना चाहिए और उनके पीछे रहना चाहिए। मैं IBN 7 से बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ तक बात चलाई है। धन्यवाद जी। भारतीय बौद्ध महासभा के अभी जिला पदाधिकारी हमारे साथ में है, तो निरंजन जी जाधव सर। सर, इस संदर्भ में आप समाज के कौन कौन से गुट्टे से सहयोग की कामना करेंगे कि राजरत्न जी जो काम कर रहे हैं उनको आर्थिक सहयोग के लिए? सबसे पहले मैं IB7 के इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा अच्छा विषय पर एक अच्छा अवसर दिया है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि 21 मई 2020 को जो खुदाई साकेत में हुई, वहाँ हमारे कुछ धरोहर वहाँ मिले, तथागत के अवशेष वहाँ मिले, ये सारी दुनिया ने देखा है। तो इसको बचाने के लिए और कई लोग आ गए कि जो लीगल नहीं थे, लीगली जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने इनकी स्थापना की है 4 मई 1955 में, वो संस्था के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेतृत्व आदरणीय राजरत्न अशोकराव अम्बेडकर साहब है और अपने बड़ी ताकत से और बड़ी लिज्जत से वो दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर ये बाबा साहब का धम्म का कारवा आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो जो धरोहर वहाँ खुदाई में जो मिली है उसको बचाना राजरत्न साहब ने आह्वान किया है सारे विश्व को, सारे बौद्ध के, सारे बाबा साहब के विचारों के मानने वालों को आह्वान किया है। लेकिन इसको अगर बचाना है तो कोर्ट में जो केस दाखिल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जो भी केसेस दाखिल की जाती है तो वो बगैर पैसे बगैर तो हो नहीं सकती। और कोई भी वकील अपने मुफ्त में कोई अपने केस नहीं लड़ सकते। तो इसलिए राजरत्न साहब की तरफ से हम बुल्ढाना जिला यूनिट के माजी पदाधिकारी, ये सम्माननीय सालवे साहब है मेजर, और ये जिला के माजी उपाध्यक्ष डवरे साहब है, और मैं खुद इस जिला यूनिट का माजी कार्याध्यक्ष हूँ। तो हम साहब की तरफ से ये आप सबको, सारी दुनिया को, सारे भारतीय बुद्धिस्टों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि अभी तक जहाँ जहाँ भी आपने दान दिया है तो वो दान का कोई चीज़ नहीं हुआ, लेकिन अभी अपनी धरोहर बचाने के लिए केवल धरोहर ही नहीं तो जहाँ जहाँ अपने तथागत के तीर्थ क्षेत्र है, बाबा साहब जहाँ जहाँ गए हुए हैं वहाँ वो अपने लिए तीर्थ ही हो चुके हैं। तो वो तीर्थों को बचाने के, तीर्थ स्थलों को बचाने के लिए, और खुदाई में जो ये भारत के अंदर, ये ज़मीन के अंदर जो भी धरोहर अपनी मिलती है, जो कोई बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, उनको बचाने के लिए, ये सब बचाने का राजरत्न अम्बेडकर जी ने ठान लिया है। तो वो पैसे के बगैर हो नहीं सकता। तो अपने दान का, अपने योगदान का सही मायने में अगर आपको चीज़ करना है और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर और बाबा साहब के नाम पर जो दान अपन देंगे तो उनका पई का हिसाब मिलेगा, पई का चीज़ होगा। और आपको आपके दान का चीज़ करना है, उसका महत्व समझना है, तो आप दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो अकाउंट नंबर IB7 के ये कार्यकर्ता देंगे तो उन पर आप जितना हो सके यथाशक्ति, राजरत्न साहब तो बोलते हैं कि 5 रुपये से लेकर डालो, अपन को जरूरत है। अपन ने देखा है बाबा साहब का चरित्र अपन जब पढ़ते हैं तो बहुत गरीबों ने 2 आने, 50 आने, 4 आने तक की बाबा साहब के आंदोलन को योगदान दिया है। और बाबा साहब का आंदोलन ये गरीब जो लोग थे, कष्टकरी जो लोग थे, और जिनको बाबा साहब के आंदोलन पर भरोसा था, बाबा साहब पर भरोसा था, तो बाबा साहब के भरोसे वो दान दिया करते थे, उससे भरोसे बाबा साहब का आंदोलन चलता था। बाबा साहब के बाद में अगर
भारत के अंदर सही मायने में और सही प्लेटफॉर्म पर कोई आंदोलन चला रहा है तो राजरत्न अंबेडकर साहब है, क्योंकि उन्होंने 1956 में जैसा कि काठमांडू ने बाबा साहब ने चौथी जागतिक धम्म परिषद में प्रेजेंट थे, वह बुद्ध और कार्ल मार्क्स पर उन्होंने जग प्रसिद्ध भाषण भी दिया था। तो उस वक्त बाबा साहब ने विश्व से इस भारतीय बौद्धों को जोड़ दिया था। लेकिन 56 के बाद अपने बाबा साहब का 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण हो गया। उसके बाद में बाबा साहब ने बताया कि जागतिक धम्म परिषदों का जो सम्मेलन है, जो परिषद है, वो हर 2 साल में भरा करती है। 1950 में वो श्रीलंका में भरी थी और 1952 में वो जापान में भरी थी और 1954 में वो ब्रह्मदेश में भरी थी। बाबा साहब 50 को गए थे, 52 को जा नहीं पाए थे, 54 को गए थे। वहाँ तो बौद्धों की ब्लूप्रिंट बाबा साहब ने तैयार की थी और 56 को नेपाल में काठमांडू में गए थे। लेकिन 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण होने के बाद जो 1958 में जागतिक धम्म परिषद आ गई, लेकिन तब से कोई नहीं गया था। लेकिन 1916 में थाईलैंड में जाकर राजरत्न साहब ने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ले लिए, कोर्ट से ले लिए। बाबा साहब की उनकी वह नीली शाही की साइन है और उसमें उन्होंने देखा कि बौद्धमय भारत करने के लिए बाबा साहब ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेमोरेंडम में 10 उद्दिष्ट दिए हुए हैं। राजरत्न साहब कहते हैं कि 1956 से लेकर बाबा साहब ने दिए हुए 10 उद्दिष्टों से पर अपन जब काम करते तो अभी तक भारत बौद्धमय हो चुका होता, लेकिन उस पर 56 से किसी ने काम नहीं किया। तो 1916 में जो जागतिक धम्म परिषद ने बाबा साहब ने अपने बौद्धों का रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो रजिस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया था कि 56 से लेकर उसकी वो हर 2 साल में जो फीस भरनी है, जो चार्जेस भरने पड़ते हैं, तो वो 56 से लेकर 2016 तक किसी ने नहीं भरे। राजरत्न साहब जब थाईलैंड गए और उन्होंने वो सब डॉक्यूमेंट देखे तो उन्होंने 600 यूरो जो दंड उनको मिल गया थी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को, तो अध्यक्ष के नाते उन्होंने वो खुद भर दिया और अपना रजिस्ट्रेशन वो चालू कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन चालू होने के बाद आदरणीय राजरत्न साहब को 29वीं जागतिक धम्म परिषद का न्योता आ गया। वो जापान में हो गई नवंबर 2018 को। तो 2056 से लेकर 2018 तक कोई गया नहीं था। तो राजरत्न साहब वहाँ गए और उनको 4 मिनट वहाँ कुछ बात रखने को मिले। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजरत्न अशोकराव अम्बेडकर साहब, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में केस डाली है कि साकेत जो एक्सकैवेशन में जो भी अपने बौद्ध धरोहर और जो अवशेष मिले हैं उनका जतन करने के लिए जो आह्वान उन्होंने किया है, तो जतन के लिए जो केस डाली हुई है वो केस को पैसा लगता है। तो मैं सभी बौद्ध विचारों के लोगों को, बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोगों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप यथाशक्ति जो भी योगदान दे सकते हैं तो वो योगदान बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के खाते में डालकर राजरत्न अम्बेडकर साहब को सपोर्ट करो और वही अपने धरोहर को बचा सकते हैं और वही बचाने वाले हैं। यही मैं आज के दिन यहाँ मैं आपको सबको आह्वान करता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। हमारे साथ कुछ युवा कार्यकर्ता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि राजरत्न अम्बेडकर जी का काम और उनको सहयोग किस तरह समाज में करना चाहिए। जय भीम साथियों, मैं किशोर गोयल। आज पूरे विश्व में साकेत नगरी का आंदोलन जो चल रहा है उसका नेतृत्व माननीय राजरत्न जी अम्बेडकर कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उसका राजरत्न जी अम्बेडकर का मनोबल कम न हो जाए। उसका मनोबल कभी कम हो जाए तो यह आंदोलन सक्सेस होने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। मैं पूरे इंडिया के जो छोटे मोटे बौद्ध धर्म के प्रचार है, वो छोटे बड़े संस्था है, उसको मैं अपील करता हूँ कि अपने तन धन से अपने अम्बेडकर जी का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने तन धन से योगदान करें और इसमें
आंदोलन बढ़ाने के लिए सहयोग करें। धन्यवाद। पहले मैं IB7 न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय राजरत्न जी अम्बेडकर उनको साकार जय भीम। साथियों, मैं आप सब युवा लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी अपने को जाग के रहना है, क्योंकि अपने राजरत्न अम्बेडकर जो ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये साकेत बचाओ, ये जो उनका नारा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। कि दूसरा कोई नेता अपना इतना प्रभावी नहीं दिख रहा, तो मेरे हिसाब से मैं आपसे और विनती करता हूँ कि जो भी तन मन धन से जो मदद आप लोगों ने राजरत्न अम्बेडकर जी को करेंगे, उतना हमारी धरोहर बचेंगी, ऐसी मैं ग्वाही देता हूँ और आपको जय भीम करता हूँ। इस काम के लिए भारत के बहुजन समाज ने, बौद्ध और बहुजन समाज ने किस तरह सहयोग करना चाहिए, हम IB7 के माध्यम से और ये जिला की जो भारतीय बौद्ध महासभा की जो कमेटी है, इनके माध्यम से तमाम भारतीयों को आह्वान करते हैं। हम उन लोगों को आह्वान करते हैं, सबसे पहले हमारे आह्वान उन लोगों को है कि जो इस धम्म का कार्य लगातार निरंतर कर रहे हैं, ऐसा भिक्खु संघ ने इस संदर्भ में बहुत भिक्खु संघ का इस संदर्भ में बहुत बड़ा कार्य है और वो ये कार्य करने में सक्षम है। ऐसा हमें क्यों लगता है कि वो चारिका करते समय या जो कार्यक्रम करते हैं, इस समय उनको समाज भी कुछ ना कुछ दान देता है और आदरणीय जो भिक्खु संघ है, ये भिक्खु संघ विनय का पालन करता है। वो पैसा खर्चा इधर उधर कहीं करता नहीं भिक्खु संघ। उनके पास में जो कुछ बचत सोचा है वो आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर जी को इस कार्य में दे। दूसरा जो घटक है कर्मचारी वर्ग आज जो कुछ कर रहा है, जो कुछ ले रहा है, खा रहा है, जी रहा है, ये सब बाबा साहब की देन है और इस आंदोलन में उनका सहयोग एक नंबर का होना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठनों ने इसमें अपने आप सहयोगी होकर इसका हिस्सा बनकर आर्थिक सहयोग देना चाहिए। चौथी बात जो है कि यहाँ पर जो समाज की जो संस्थाएं हैं, जिसे अनुदानित संस्थाएं कहते हैं, शैक्षणिक संस्था हो, बैंक हो, पद संस्था हो या इधर कोई संस्था हो, उन्होंने इस संदर्भ में अपना बड़ा योगदान देने की जरूरत है। अम्बेडकरी मीडिया भी इसमें आता है, अम्बेडकरी मीडिया ने भी इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अगर आज नहीं करोगे तो आगे इस संदर्भ में आप कभी कोई करने के लिए सामने नहीं आएगा, आप नहीं आएंगे, राजरत्न अम्बेडकर जैसा कोई नेता यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि अभी देश विदेश में एक ही ऐसा नेता है जो धम्म का कार्य कर रहा है। तो इन सभी के लिए हमारा यही आह्वान है, सभी ने इस संदर्भ में सहयोग देना चाहिए। इतना ही IB7 न्यूज़ के माध्यम से आपको अपील है। जय भीम, नमो।